हेलो गुड मॉर्निंग उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। सभी आल एनएम सिस्टर बहनों को मेरा सर्वप्रणाम नमस्कार। आज हम रूटीन इम्यूनाइजेशन आरआई जिसे बोलते हैं बेसिकली, उसमें हम टेटनस टॉक्साइड के बारे में बताने जा रहे हैं। और जितनी भी वैक्सीन रूटीन इम्यूनाइजेशन में लगती है, टीडी हुआ, आपका डीपीटी हुआ, पेंटा हुआ, पीसीजी हुआ, एमआर हुआ, सबका मैं एक एक करके उस पर 20 क्वेश्चन बनाऊंगा और उससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी होगी उसमें बताने की कोशिश करिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर जो पहली बार आए कृपया एनएम सिस्टर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आज से हम रूटीन इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड जो 20 क्वेश्चन आपको दूंगा, जो बेसिकली पेपर में पूछे जा चुके हैं, उसमें 20 क्वेश्चन मैंने उसमें रखा है। और साथ साथ में मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा जिससे कि उन एनएम सिस्टर को लाभ मिलेगा जो अभी आप कभी आरआई नहीं किया है, नहीं कभी अभी एग्ज़ाम देकर पास आउट हुई हैं, उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो एनएम बहने पहले से जॉब कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में अपनी, यानी कि एडहॉक लेवल पर, यानी कि संविदा कर्मी जो हैं, तो उनको ये चीज़ रिवीजन के पार्ट के तरह से लेगा। एक तरह से अगर आप जानती तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। और बहुत सी चीज़ें हैं आप जानती भी होंगी, नहीं भी जानती होंगी, इसलिए मैं थ्योरी के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करूँगा कि टीटी होता क्या है और वह कब कहाँ कैसे लगाई जाती है, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट है, क्या उससे लाभ है और कब लगाए जाते हैं, इनके बारे में पूरा डिटेल हम बात करेंगे। तो रूटीन इम्यूनाइजेशन में टीटी जो पहली होती है टेटनस टॉक्साइड, से इसका फुल फॉर्म पहले तो आप जानिए कि इसका जो फुल फॉर्म होता है टेटनस टॉक्साइड होती है। टेटनस टॉक्साइड इसका फुल फॉर्म है बेसिकली, यानी टीटी वैक्सीन। टेटनस टॉक्साइड एक प्रकार का टॉक्साइड वैक्सीन है जिसका उपयोग टिटनस संक्रमण की रोकथाम के लिए किया जाता है। और टिटनस एक गंभीर बीमारी है जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनस नामक बैक्टीरिया कारण। देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको नोट करने के लिए कि ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नामक एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण ये टीटी लगता है, यानी कि ये रोग फैलता है आपका ये बैक्टीरिया से घाव लगा हो या चोट लगी हो या अशुद्ध उपकरण के कारण माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और तंत्रिकाओं तंत्र पर प्रभावित करता है। यानी कि ये जो ऐसी बैक्टीरिया है तो आपको कहीं चोट लग जाए या कहीं घाव हो जाए या कोई ऐसे उपकरण है जिसका आप सफाई न करके आप उसका यूज किए हों किसी के शरीर पर, तो इस टाइप की चीज़ों पर वो अचानक इसके माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है ये बैक्टीरिया और उसके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने डालता है, यानी उसका प्रभाव उस पर तंत्रिका तंत्र पर उसके पड़ेगा आपके। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है देखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य की अगर बात करते हैं हम लोग तो टीटी जो वैक्सीन होती है, टीटी का उद्देश्य टेटनस संक्रमण से बचाव करना होता है, मेन काम इसका। और विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को सुरक्षित रखना होता है या चोट या सर्जरी के बाद संक्रमण के जोखिम कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य होता है टेटनस संक्रमण से बचाव रखना और विशेष रूप से गर्भवती और नवजात शिशुओं को सुरक्षित रखना और चोट या सर्जरी के बाद संक्रमण से जोखिम को कम करने के लिए टेटनस का प्रयोग किया जाता है। अगला इसका है कि टीटी वैक्सीन के प्रकार कितने होते हैं और इनका उपयोग क्या होता है। तो अगर इसमें देखा जाए तो टीटी फर्स्ट पहली वैक्सीन है, ये पहली खुराक होती है जो गर्भवती महिलाओं को दी जाती है, यानी गर्भावस्था के दौरान पहली बार स्वास्थ्य सेवा केंद्र पर आने पर इसे लगाया जाता है। यानी कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर वो पहली बार स्वास्थ्य केंद्र पर जाती है तो सबसे पहले उसको ये टीटी फर्स्ट ही आपको गर्भवती है तो उसको दी जाती है। दूसरा होता है टीटी टू कब दिया जाता है आपको, ये दूसरी खुराक है जो
TD1 के 4 सप्ताह बाद दी जाती है। 4 सप्ताह मतलब 1 महीने, 4 सप्ताह की अगर बात करते हैं हम, तो इसका होता है 1 मंथ, यानी 1 मंथ यानी सेकेंड मंथ जब वो आएगी तो उसको TT2 दिया जाता है, यानी कि सेकेंड आपका दिए, और ये लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि TD2 जो होता है एक लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि ये कह सकते हैं कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर 3 इयर्स के या फर्स्ट फेज पे प्रेग्नेंट हो या 3 इयर्स बाद प्रेग्नेंट हो, तो उसके 2 टीके लगते हैं, एक TD1 एक TD2, यानी TT1 TT2 दोनों टीके लगेंगे आपको, जो दोनों के बीच में अंतराल होता है 1 महीने का होता है, अर्थात 4 सप्ताह का। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, और एक लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो TD बूस्टर भी एक होती है, और इन महिलाओं को दी जाती है जिन्होंने पहले से पूरा टीकाकरण श्रृंखला प्राप्त कर ली। पूरा श्रृंखला प्राप्त करने का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कि अगर वो TT फर्स्ट भी लगा ली है और TT सेकेंड भी लगा ली है, ये TD अगर लगी उनको है तो उनको ही दी जाती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब वो है कि 3 साल के अंदर 3 इयर्स के अंदर में कोई प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो उसको TT बूस्टर लगता है, यानी 3 इयर्स के अंदर में, क्योंकि 3 इयर्स के अंदर में अगर कोई उसका बच्चा होगा तो उसको पूरी टीकाकरण प्राप्त किया गया होगा कभी न कभी। अच्छा, अगर पहला जैसे बच्चा है, अगर मतलब किसी कारणवश बच्चा खत्म हो जाता है तो प्रेग्नेंट वुमेन 3 इयर्स के अंदर में प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अगर हो गई तो उनको TT बूस्टर ही दी जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि वो TD फर्स्ट सेकंड पहले से ली हुई है। तो 3 इयर्स के अंदर अगर प्रेग्नेंट वुमेन दोबारा होती है तो उसको TD बूस्टर लगाई जाती है। अगर 3 इयर्स के बाद कोई बच्चा पैदा अगर प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो उनको हमको दोनों टीके लगाएंगे, TD1 TD2, जिनके बीच में 1 मंथ का यानी 4 वीक का डिफरेंस होता है। दूसरी चीज, TD चोट लगने या संक्रमण से जोखिम पर भी ये दी जाती है आपको TD बूस्टर। नेक्स्ट इसका वैक्सीन, TD वैक्सीन के लिए कौन पात्र होते हैं, पात्र मतलब कौन इसके एलिजिबल है। तो हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तभी जो बात की है कि प्रेग्नेंट वुमेन को लगाया जाता है, तो प्रेग्नेंट महिलाएं आपको हो गई, चोट और सर्जरी या संक्रमण से जोखिम वाले लोगों को भी लगा सकते हैं, और जो टीकाकरण की पूरी खुराक नहीं ले चुके हैं उनको हम TT वैक्सीन दे सकते हैं। नेक्स्ट, TT वैक्सीन कैसे दी जाती है, इसका ध्यान दीजिए। प्रशासन का जो तरीका होता है TD लगाने का, ये टीका मांसपेशियों यानी इंट्रामस्कुलर में लगाया जाता है, और स्थान जो होता है हम तरफ ऊपरी बांह, डेल्टाइन मांसपेशी जिसे कहते हैं, उसके ऊपरी बांह में ये लगाया जाता है। एक पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट ये है। दूसरा ये इम्पोर्टेंट है कि जो टीका है इंट्रामस्कुलर में लगाया जाता है, और खुराक की जो संख्या आती है गर्भवती के दौरान, अगर 2 खुराक होती है आपका TD1 और TT1 और TT2, इसकी 2 खुराक प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाती है। नेक्स्ट की बात करें तो TD वैक्सीन कब दी जाती है, इसे बात करें तो गर्भावस्था के दौरान TT1 पहली अवस्था में पहली बार स्वास्थ्य केंद्र जाने पर दी जाती है। TD2 1 से 4 सप्ताह के बाद दी जाती है। यदि पहले से टीकाकरण हो गया तो उसे बूस्टर दी जाती है, यानी 3 इयर्स के अंदर में हो गई तो उनको टीकाकरण पूरा होता है तो बूस्टर दी जाती है। उसमें आप 2 टीके नहीं लगाते हैं, केवल 1 बूस्टर लगा दिया जाता है। नेक्स्ट, चोट या घाव होने पर, चोट लगने से 6 घंटे के भीतर दी जाती है। अगर आपको कभी चोट लग जाए, आपको किसी से चोट लग जाए तो उसको 6 घंटे के अंदर TT देना जरूरी होती है, या अशुद्ध या गहरी चोट के मामलों में भी TT जरूरी होता है। इसलिए आप ध्यान दिए होंगे कि 10 इयर्स जो गर्ल्स होती हैं या 16 इयर्स की जो गर्ल्स होती हैं उनको भी ये टीके दिए जाते हैं TT का।
टीटी वैक्सीन का प्रभाव क्या होता है देखा जाए तो ये वैक्सीन शरीर में टेटनस टॉक्सिन के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित करती है और पहली खुराक के बाद 2 से 4 सप्ताह में सुरक्षा शुरू कर देती है और 10 साल तक ये प्रभावी सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा कि टीडी वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। अगर आप टीडी वैक्सीन लगाए हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हल्का सा इसको बुखार आता है लोगों को, इंजेक्शन की जगह पर सूजन या दर्द होता है, थकान फीलिंग होती है और बहुत दुर्लभ मामलों में एलर्जी की प्रतिक्रिया आती है। दुर्लभ मामलों मतलब कि हो भी सकती है नहीं भी कभी, तो बहुत दुर्लभ का मतलब कि न के बराबर एलर्जी पैदा होती है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट कोई खास नहीं है, हल्के बुखार आएंगे, इंजेक्शन की जगह पर थोड़ा सूजन या दर्द हो जाएगी लगेगी और थोड़ा सा थकान फील होगी, लेकिन जैसे आप 2-4 घंटे का रिकवरी होगी आपके पास फिर बॉडी सही आ जाएगी। और एलर्जी की जो प्रक्रिया होती है बहुत दुर्लभ होती है, यानी कम होता है। और नेक्स्ट इसमें टीडी वैक्सीन का जो महत्व है अगर देखा जाए तो इसमें नवजात टेटनस की रोकथाम के लिए नवजात शिशुओं को अशुद्ध प्रसव उपकरण के कारण टेटनस का खतरा अधिक रहता है, क्योंकि जब बच्चा नवजात पैदा होता है तो नवजात बच्चे को टेटनस की ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि जो उपकरण यूज करते हैं उससे कहीं आपको कट न पिट जाए, इससे कटा पिटा भी हो, कहीं लगा भी हो, तो उससे क्या होता है कि बच्चे पर थोड़ा सा उसका जोखिम होता है। तो इसलिए टीटी वैक्सीन नवजात को इस खतरे से बचाती है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर उसको टीटी लगा है तो उसके बच्चे को सुरक्षा प्रदान कर सेफ्टी प्रदान करती है। दूसरी चीज़ चोटों के बाद संक्रमण होना रोकना। अगर अशुद्ध या गहरी चोट लगने से का टीटी संक्रमण को रोकती भी है। आपका सुरक्षित मातृत्व का मतलब गर्भावस्था के दौरान ये माँ और बच्चे दोनों को टेटनस संक्रमण से बचाता है, यानी कि उसको टेटनस ना हो इसलिए उनको भी बचाता है, बच्चे को भी बचाता है, माँ को भी बचाता है। तो इसलिए आपको प्रेग्नेंट वुमेन को टीटी फर्स्ट सेकेंड अगर पहली बार होनी है 3 इयर्स के अगर अंदर में नहीं है, 3 इयर्स के बाद हो रही हैं तो उनको दोनों वैक्सीन लगाना जरूरी होता है। वैक्सीन का जो तापमान है, टीडी वैक्सीन का जो टेम्परेचर है, भंडारण है, उसको कहाँ कितना होना चाहिए तो ध्यान दीजिएगा। इसमें टीडी वैक्सीन को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर संग्रहित करना चाहिए, यानी कि रखना जाना चाहिए 2 डिग्री से 8 डिग्री पर, और इसे ठंडा रखना आवश्यक है लेकिन फ्रिज नहीं करना चाहिए, यानी फ्रिज में कभी रखना नहीं चाहिए। वो इसका टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर होना चाहिए जहाँ पर आप स्टोर करके रखते हो टीटी को। इनके जो कार्यक्रम होते हैं, टीडी वैक्सीन के जो कार्यक्रम है, टीडी वैक्सीन भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यूनिवर्सल UIP बोलते हैं, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का एक हिस्सा होता है। इससे उद्देश्य से सभी गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को टेटनस से बचाना होता है। और WHO का क्या है, विश्व संगठन द्वारा इसे मातृत्व और नवजात टेटनस को समाप्त करने की प्राथमिकता दी जाती है। इसका थोड़ा सा मैंने एक चार्ट बनाया है कि वैक्सीन क्या होती है, कब हम देते हैं, कौन सा डोज होता है, कौन सी रूट होती है, कौन सी साइट होती है। तो इसमें पहला दिया है आपको, देखिएगा कि TD फर्स्ट जो है आपका देखा जाए तो अर्लियर इन द प्रेग्नेंट, मतलब शुरुआती दौर में जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं उसको TD1 जरूर देते हैं, और उसका जो डोज होता है 0.5 ml होता है। इसमें कई प्रोग्राम आपको कब दी जाती है, यानी अर्लियर इन द प्रेगनेंसी, यानी जल्दी जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको दी जाती है। उनका जो डोज देने का होता है 0.5 ml होता है, और रूट जो होता है मास्कुलर में होता है, और उसकी ऊपरी भाग बाह में दी जाती है। TT2 जो होती है 4 वीक आफ्टर TD फर्स्ट, TD जो फर्स्ट के 4 सप्ताह बाद, यानी कि 1 महीने बाद उसको 0.5 ml का ही डोज दिया जाएगा। इंट्रा मास्कुलर में ही दी जाती है और मांसपेशी से कहते हैं, और अपर आर्म यानी कि ऊपरी बांह पर दी जाती है। TD बूस्टर की बात देखा जाए तो ये इफ रिसीव 2 TT डोज इन द प्रेगनेंसी विद इन द लास्ट 3 ईयर्स, माने पिछले 3 साल के अंदर जो प्रेगनेंसी वुमेन होती हैं, अगर वो दोनों
वैक्सीन की डोज रिसीव कर चुकी होती हैं, 3 साल के अंदर में अगर वैक्सीन टीटी फर्स्ट टीटी टू अगर रिसीव की है तो उनको हम टीडी बूस्टर देते हैं और उसका भी डोज होता है 0.5 और इंट्रामालिकुलर रूट होता है और आर्म्स उसकी जो होती हैं ऊपरी बाह में लगाया जाता है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो बेसिकली मैंने प्रयास किया कि आपको थोड़ा सा टीडी फर्स्ट के बारे में टीटी के बारे में बताएं और कितने प्रकार की होती हैं, तो मैंने उसका थोड़ा सा इसमें डिस्क्रिप्शन दिए। उसी के भी है पर मैं आपको कुछ 20 क्वेश्चन अराइज करूँगा और क्वेश्चन अगर आएगा तो आप जरूर लगाइएगा और कमेंट में जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है हमारी तो एक बार लाइक और प्लस अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर करें जिससे इसका लाभ अदर लोगों को भी मिले जिनको ज़रूरत है। नेक्स्ट आपका देखा जाए तो क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, पहला आता है कि टीटी वैक्सीन में टीटी का क्या मतलब होता है। ये पहला चीज़ है आपका कि अगर टीटी वैक्सीन में अगर टीटी का क्या मतलब होता है, अगर इसके बारे में बात करते हैं तो कराटेक्निक टॉक्साइड या टाइफाइड ट्रीटमेंट या ट्यूबरक्लोसिस टॉक्सिन या टोटल थेरेपी। तो टीटी वैक्सीन में टीटी का जो मतलब होता है आपको बताना है कि क्या होता है। तो इसका देखा जाए तो टीडी का जो पहला ही चीज़ मैंने बताया था कि इसका टीडी का जो पहला मतलब होता है वो होता है आपका टेटनस टॉक्साइड। टेटनस टॉक्साइड इस थ्योरी में भी बता चुके हैं, आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ अभी, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं आपको है कि आपको पता नहीं है, क्योंकि थ्योरी में अभी जस्ट मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि इसका मतलब जो होता है टेटनस टॉक्साइड होता है, यानी इसका जो फर्स्ट है करेक्ट है आपका टेटनस टॉक्साइड। तो नेक्स्ट आपको देखा जाए क्वेश्चन, टीटी वैक्सीन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द टीटी वैक्सीन। मलेरिया को रोकना, टू प्रिवेंट मलेरिया। टेटनस संक्रमण को रोकना, टू प्रिवेंट टेटनस इन्फेक्शन। टाइफाइड से बचाव रखना, टू प्रिवेंट टाइफाइड। इम्यून सिस्टम को मजबूत करना, टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम। तो टीडी वैक्सीन का जो मुख्य उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है, तो ध्यान दीजिए टीडी वैक्सीन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो आपका क्या होता है, टेटनस संक्रमण को रोकना, टू प्रिवेंट टेटनस इन्फेक्शन। अर्थात आपका जो बी है करेक्ट है, क्या है बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करते चलें और अधिक से अधिक अगर आप क्वेश्चन आपको अगर आता है तो जरूर बताने की कोशिश करिए कमेंट में। टेटनस किस बैक्टीरिया के कारण होता है। विच बैक्टीरिया कॉजेज टेटनस। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, सल्मोनेला टाइफी, ई कोलाई या स्टेफिलोकोकस ऑरियस। तो ध्यान दीजिएगा मैंने अभी बताया था कि थ्योरी के अंदर में देखे होंगे आप, तो क्लोस्ट्रीडियल टेटनी के कारण जो होता है एक बैक्टीरिया होता है जिनके कारण ये रोग होता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ए है। नेक्स्ट, टीटी वैक्सीन कैसे दी जाती है, मतलब हाउ इज द टीटी वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड, यानी कि कैसे एडमिट किया जाता है। तो मौखिक रूप से अरोली, मांसपेशियों में इंट्रामास्कुलर, त्वचा के नीचे सब कंटेनिसली या नसों में इंटरवेनसली। तो ध्यान दीजिएगा अभी मैंने बताया था कि टीडी जो वैक्सीन होती है वो इंट्रामास्कुलर में दी जाती है मांसपेशियों में, इसलिए इसका बी क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, टीटी वैक्सीन का सामान्य इंजेक्शन स्थान कहाँ होता है।
व्हाट इज द कॉमन साइट फॉर टीटी वैक्सीन इंजेक्शन? जांग में ऊपरी बांह एंड डेल्टॉइड अपर आर्म्स, पेट, एब्डोमेन, कंधा, शोल्डर पर दी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने इसे बताया था कि उसका जो साइट होती है तो वो उसकी होती है अपर आर्म्स यानी ऊपरी बांह में, अर्थात बीज क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टेटनस को आमतौर पर क्या कहा जाता है? व्हाट इज द टेटनस कॉमनली कॉल्ड? जबड़ा बंद होना, लॉकजा या मांसपेशियों का संकुचन या हड्डी का दर्द? तो ध्यान दीजिएगा, जो 6 का राइट आंसर है, टेटनस का आमतौर पर यानी कि जनरली क्या होता है, लॉकजा बोलते हैं, लॉकजा, अर्थात इसका राइट आंसर जो है बीज करेक्ट आंसर है। 6 का बीज करेक्ट आंसर, 6 का बीज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, गर्भवती महिला को पहली गर्भावस्था में टीटी वैक्सीन की कितनी खुराक दी जाती है? यानी कि हाउ मेनी डोज ऑफ द टीटी वैक्सीन आर गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी? तो अगर गर्भवती महिला है, पहली गर्भावस्था में टीटी वैक्सीन की कितनी खुराक दी जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, बेसिकली इसका जो राइट आंसर है कि अगर पहली गर्भवती महिला है तो उसको कम से कम वैक्सीन कितनी जाती है? 2 वैक्सीन तो दी जाती है। कितनी वैक्सीन दी जाती है? 2 वैक्सीन आपको दी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2। क्या होगा इसका राइट आंसर है? ध्यान दीजिएगा, 2 वैक्सीन दी जाती है, टीटी फर्स्ट और टीटी सेकेंड। नेक्स्ट, टीटी फर्स्ट और टीटी सेकेंड खुराक के बीच का जो क्या अंतराल होता है? तो व्हाट इज द इंटरवल बिटवीन द टीटी फर्स्ट एंड टीटी सेकेंड? तो 2 सप्ताह यानी 2 वीक, 4 सप्ताह यानी 4 वीक, 1 सप्ताह यानी 6 वीक या 8 सप्ताह यानी 8 वीक। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में होती है आपकी 4 वीक होता है, और इसको 1 मंथ भी बोलते हैं। अगर मंथ में आता है तो आप मंथ लगाइएगा, 1 मंथ के अंदर में दोनों के बीच का इंटरवल होता है। नेक्स्ट, टीटी वैक्सीन की बूस्टर खुराक किसे दी जाती है? व्हिच रिसीव द बूस्टर ऑफ द टीटी वैक्सीन? एक वृद्ध एल्डर पीपल को, या गर्भवती महिला जो पहले से टीके ले चुकी है, प्रेग्नेंट वुमेन हुज द हैड अर्लियर डोज, नवजात शिशु का इन्फेंट्स को, बिना टीकाकरण इतिहास वाले लोग को? तो ध्यान दीजिएगा, टीटी वैक्सीन बूस्टर उसी को दी जाती है कि गर्भवती महिला जो पहले से टीके ले चुकी होती है, यानी कि उनका जो 3 इयर्स के अंदर अगर दोबारा प्रेग्नेंट होती हैं तब उनको हमें बूस्टर देते हैं, टीटी बूस्टर दी जाती है। तो अर्थात बी इज करेक्ट आंसर इसका है। नेक्स्ट, टीटी वैक्सीन की सुरक्षा कितने समय तक की जाती है? तो टीटी वैक्सीन का प्रोटेक्शन टाइम और टीटी वैक्सीन का टाइम 1 ईयर्स होता है, 5 ईयर्स होता है, 10 ईयर्स होता है, या आपका आजीवन होता है। तो टीटी वैक्सीन की सुरक्षा कितने समय तक रहती है? तो टीटी वैक्सीन की सुरक्षा 10 वर्ष तक रहती है। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक। अर्थात इसका जो राइट आंसर है आपका सी करेक्ट आंसर है। सी इज करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर जो है आपका सी है। सी करेक्ट आंसर इसका है। नेक्स्ट, नवजात शिशु में टेटनस संक्रमण का मुख्य कारण क्या होता है? व्हाट इज द मेन कॉजेज ऑफ टेटनस इन्फेक्शन इन द न्यू बॉर्न? गंदे प्रसव उपकरण से, दूषित पानी से, स्तनपान से, खराब पोषण से? तो ध्यान दीजिएगा, जो टेटनस का बेसिकली जो कारण होता है
वो होता है गंदे प्रसव उपकरण से, डर्टी डिलीवरी प्रैक्टिस जो होती है उसके कारण से टिटनेस होने का चांस होता है। इसलिए एज का क्या है, करेक्ट है, एज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टीटी वैक्सीन किस प्रकार का टीकाकरण है? टीटी वैक्सीन किस प्रकार का टीकाकरण है आपका? ये लाइव वैक्सीन होती है, निष्क्रिय वैक्सीन होती है, टॉक्साइड वैक्सीन होती है, या सब यूनिट वैक्सीन होती है? तो टीटी जो होता है आपका वो होती है टॉक्सिन वैक्सीन होती है, यानी कि आपका जो बी जे करेक्ट आंसर है, सी टॉक्सिन वैक्सीन होती है, बी सी करेक्ट आंसर, टॉक्सिन या टॉक्साइड बोलते भी हैं, टॉक्साइड वैक्सीन। नेक्स्ट, टीटी वैक्सीन का मुख्य रूप से उपयोग कहाँ किया जाता है? वेयर इज द टीटी वैक्सीन प्राइमरली यूज्ड? कहाँ किया जाता है? मलेरिया का रोकथाम में, टेटनस रोकथाम में, पोलियो उन्मूलन में, या टाइफाइड रोकथाम में? तो टीटी वैक्सीन का जो यूज होता है आपका टेटनस रोकथाम में, यानी टेटनस प्रिवेंशन में इसका यूज किया जाता है। तो बी इज ए करेक्ट आंसर। 14 क्वेश्चन, गर्भवती महिला को टीटी फर्स्ट कब दी जाती है? तो पहला है प्रसव के समय, ड्यूरिंग डिलीवरी, पहली तिमाही में, इन फर्स्ट ट्रिमेस्टर, दूसरी तिमाही में, इन द सेकेंड ट्रिमेस्टर, या प्रसव से 1 सप्ताह पहले? तो 14 का जो राइट आंसर है वो है आपका कि पहले तिमाही में, यानी तिमाही का मतलब तीसरे महीने, पहले तीसरे महीने में, गर्भवती होने के तीसरे महीने में इसको, यानी इन द फर्स्ट ट्रीमेस्टर जो होता है उसमें पहली महिला को टीटी फर्स्ट देनी चाहिए, यानी सेकेंड इज करेक्ट आंसर, बी करेक्ट। नेक्स्ट, टीटी वैक्सीन का भंडारण तापमान क्या होता है? यह टीटी वैक्सीन है, उसको भंडारण करना है तो उसका तापमान क्या होगा आपका? व्हाट इज द स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ द टीटी वैक्सीन? 0 डिग्री सेल्सियस से कम, या 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में, 15 से 20 के बीच में, या कमरे के तापमान पर? तो हमने अभी बताया था कि टीटी वैक्सीन का जो स्टोरेज होता है वो हमेशा 2 से 8 डिग्री के बीच में होता है, अर्थात इसका जो बी इज क्या है, करेक्ट आंसर है, बी इज ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, टीटी वैक्सीन भारत में किस कार्यक्रम के अंतर्गत आती है? अंडर विच प्रोग्राम इज द टीटी वैक्सीन इंक्लूड इन द इंडिया? तो पल्स पोलियो कार्यक्रम में, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में, आयुष्मान भारत में, या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में? तो ध्यान दीजिएगा, टीडी वैक्सीन जो भारत के किस कार्यक्रम में आती है, तो मैंने इसको अभी बताया था कि ये सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में UIP बोलते हैं, UIP। तो थोड़ा इसका भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टेटनस को रोकने के लिए एंटीबॉडीज शरीर में कितने समय में बनती है, कितना समय लगता है? तो हाउ लॉन्ग डज टेक द एंटीबॉडीज टू डेवलप आफ्टर टीटी वैक्सीनेशन? तो 1 से 2 दिन बाद, या 2 से 4 सप्ताह बाद, या 1 महीने बाद, या 6 महीने बाद? तो टेटनस रोकने के लिए एंटीबॉडी शरीर में कितना समय लगती है? तो इसका जो समय लगने का जो काम है वो लगती है आपका 2 से 4, यानी कि आपका 20 करेक्ट आंसर है। 2 से 4 सप्ताह में एंटीबॉडीज जो होते काम करना चालू कर देती है। एंटीबॉडी शरीर में कितने समय बनती है? तो 2 से 4 सप्ताह में बनती है, यानी कि आपका 20 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टीटी बूस्टर खुराक कब दी जाती है? व्हेन इज द टीटी बूस्टर डज गिव? हर साल, 10 से 5 साल बाद, जन्म के समय, या हर गर्भावस्था में? तो 18 का जो राइट आंसर है वो उसको 5 से 10 साल बाद, 5 से 10 साल बाद आपको
टीटी बूस्टर खुराक दी जाती है। 5 से 10 साल बाद टीटी बूस्टर खुराक दी जाती है, आफ्टर 5 से 10 ईयर्स बाद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, टीटी वैक्सीन के सामान्य साइड इफेक्ट क्या होते हैं? व्हाट इज द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द टीटी वैक्सीन? ये तेज बुखार, हाई फीवर, इंजेक्शन साइट पर दर्द, दृष्टि में समस्याएं होती हैं, सांस लेने में कठिनाई होती है। तो जब टीटी वैक्सीन आपको दी जाती है तो साइड इफेक्ट इसमें से कौन सा राइट है, तो ये पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इंजेक्शन साइट पर दर्द होता है, यानी पेन एट द इंजेक्शन साइट है, जहाँ पर आपको ऊपरी बाह में दी जाती है इंट्रामास्कुलर में, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपका पेन होता है, दर्द होता है। तो आपका बी इज करेक्ट आंसर है। और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, टीटी वैक्सीन का उपयोग किससे नहीं करना चाहिए? हु शुड अवॉइड यूजिंग द टीटी वैक्सीन? एक गर्भवती महिलाओं को, या एलर्जी वाले व्यक्ति को, या नवजात शिशु को, या चोट लगने वाले लोगों को। तो टीटी वैक्सीन किसको नहीं देना चाहिए? टीटी वैक्सीन ध्यान दीजिएगा, बेसिकली उनको नहीं देना चाहिए जो एलर्जी, जिनको एलर्जी होती है, पीपुल विद द सर्वे एलर्जी टू वैक्सीन कंपोनेंट, यानी एलर्जी वाले व्यक्ति को आपको टीटी नहीं देना चाहिए, अर्थात इसका जो बी इज है करेक्ट आंसर है आपका। इस तरह से टोटली आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए इस टॉपिक से। और मैं इस पर जब तक पूरे वैक्सीन के बारे में नहीं बता, तब तक आपकी ये वीडियो ऐसे 20 क्वेश्चन के साथ और थ्योरी के साथ आती रहेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल को अगर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय, गुड नाइट्स।